हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में हम इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो कि जैप का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, उसके चैप्टर 14 का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि है इन्फ्लेशन, उसे डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप ये सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा आप लोगों के लिए। एंड जो सेशन में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर करोगे, क्योंकि दोस्तों जो क्वेश्चंस और इस सेशन में कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए जा रहे हैं, ऑल ऑफ दीज आर वेरी वेरी रिलेवेंट फॉर द अपकमिंग एग्जाम। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड बहुत अच्छे तरीके से इनको आपको जो है सुनना है। एंड लेट मी रिमाइंड यू कि हम जो है जैब के कोर्सेज लेकर आ गए हैं। एंड एज यू कैन सी वी हैव द 4 in 1 मास्टर कोर्स, जहाँ पर चारों के चारों कंपोनेंट्स अगर आपके अभी छूटे हुए हैं, नया पहली बार आप दे रहे हो या फिर आपका पहले क्वालिफाई नहीं हुआ है, यू वांट टू गिव देम, यू कैन एनरोल इनटू दिस। ठीक है। या फिर आप इंडिविजुअल कंपोनेंट, जैसे आपके सारे हो गए, आईआईएफएस नहीं हुआ, पीपीपी नहीं हुआ, यू कैन एनरोल इनटू द इंडिविजुअल कोर्सेज। तो आईआईएफएस का, पीपीपी का, आरपीडब्ल्यूएम, एएफएम के मास्टर कोर्सेज भी अवेलेबल है इंडिविजुअली। ओके, तो यू कैन ऑल्सो, अगर आप अभी जो है इन कोर्सेज को अवेल करते हो बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में इन कोर्सेज से रिलेटेड, बाय क्लिकिंग ऑन दैट। इफ यू आर अवेलिंग एंड यूजिंग edutap EDUTAP 75 कोड, तब आपको 75% का डिस्काउंट भी इन कोर्सेज के प्राइजेस पे मिल रहा है। सो प्लीज़ हरी आप, अगर आप 2024 के जैब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सो दिस इज द बेस्ट चांस टू क्वालिफाई इट। ओके, सो लेट अस डिस्कस इन्फ्लेशन। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो इन्फ्लेशन है ये कौन से कॉन्टेक्स्ट में, इसका मतलब क्या है, किस तरीके से इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। तो द फर्स्ट थिंग यू शुड नो इज द डेफिनेशन। ठीक है, तो इन्फ्लेशन होता क्या है। तो आप सुन रहे होंगे कई सारे चीज़ों के प्राइसेस, स्पेशली जो फूड प्रोडक्ट्स हैं। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट सर्टेन वेजिटेबल्स, ऑनियन एंड ऑल, बहुत ज़्यादा प्राइसेस इंक्रीज होते हैं। वोलेटाइल है, यानी कि ऊपर नीचे होते रहते हैं, एंड काफ़ी बार ऊपर ही होते हैं। ठीक है, इंक्रीज होते रहते हैं। तो इंक्रीज इन प्राइस, सिंपल सिंपल डेफिनेशन ये होगा कि इफ देर इज एन इंक्रीज इन द प्राइजेस, then that is called an inflation. तो is this definition complete? No, ये complete definition नहीं है। So standard definition पढ़ेंगे हम। The concept of inflation refers to a sustained rise in the general level of prices of goods and services in an economy over a certain period of time. Mostly ये period of time 1 year का होता है। ठीक है, या फिर आप मंथ्स में भी देख सकते हो, 3 मंथ्स में कितना हुआ, 6 मंथ्स में कितना जो है प्राइजेस में इंक्रीज हुआ, दैट। तो यहाँ पर कुछ जो टर्म्स है, कुछ फ्रेजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कहा कि दाल का प्राइस अगर लेट्स से आज के डेट में 100 है, कल 150 हो गया, ओ दिस इज इन्फ्लेशन। ठीक है, दिस इज अ काइंड ऑफ इन्फ्लेशन, बट इज दैट द एंटायर पिक्चर? ठीक है, तो क्या हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन या फिर जनरल इन्फ्लेशन की जब हम बात करते हैं, तो वो क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ये कम्प्लीटली इन्फ्लेशन है, ये हम नहीं कह सकते, ये एक इंक्रीज इन प्राइस है। अरे सर, आपने ही तो कहा इंक्रीज इन प्राइस का मतलब इन्फ्लेशन होता है। थोड़ा सा इसमें एडिशंस भी हमें करना होगा। तो दिस इंक्रीज इन प्राइस हैज़ टू बी सस्टेन्ड। ठीक है, सस्टेन्ड राइस जो इंक्रीज हो रहा है, 100 से 125 हुआ, 125 से 130 हुआ, 130 से 150 हुआ। ठीक है, तो देर इज अ सस्टेन्ड इंक्रीज इन द प्राइजेस, और इसके वजह से हो क्या रहा है, इस चीज़ को हम इन्फ्लेशन कह रहे हैं। तो पहला क्या कॉन्सेप्ट है कि इट हैज़ टू बी अ सस्टेन्ड राइस। सस्टेन्ड की धीरे 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 इंक्रीज हो रहा है। सस्टेन्ड यानी कि लॉन्ग, थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए ये इंक्रीज इन प्राइसेस देखा जा रहा है। ऐसा नहीं कि इंक्रीज हुआ कल फिर डिक्रीज हो गया एकदम, उसे हम इन्फ्लेशन कह देंगे, नहीं। 10 दिन तक इंक्रीज हो रहा है, फिर नेक्स्ट डे से और इंक्रीज हो रहा है, 10 डेज और इंक्रीज हो रहा है, 10 डेज और इंक्रीज, तो ऐसा हम कहेंगे कि हाँ भाई, ये जो है एटलीस्ट 1 मंथ में इतना इंक्रीज देखा गया, इतना इन्फ्लेशन देखा गया, दैट इज सस्टेन। अब जनरल लेवल का मतलब क्या है? जनरल, ये जनरल का, जनरल जो टर्म है इसका मतलब क्या है? प्राइजेस अगर लेट्स से ओनली एक, ये दोनों टर्म्स देख लेते हैं। तो सस्टेन राइस हम देख चुके हैं, अगर सिर्फ एक ब्रेड पीस का प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है, तो हम उसे कहेंगे कि स्पेसिफिक इंक्रीज इन द प्राइसेस। एक ही प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, बाकी सब तो सेम है। बट ये स्टोर में आप देख रहे हो, यहाँ पर कुछ वॉश वगैरह करने के लिए है, और भी बहुत सारा सामान है, राइट। तो ये सब बेवरेजेस एंड ऑल एवरीथिंग यहाँ पर है। तो इन सभी प्रोडक्ट्स में, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में जब प्राइस इंक्रीज होता है, तो उसे हम कहते हैं जनरल लेवल ऑफ प्राइस राइज। ठीक है, जनरल इंक्रीज इन द प्राइसेस। तो जनरल का मतलब होता है लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स,
लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में, लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स या लार्ज नंबर ऑफ कमोडिटीज, उनमें अगर आप प्राइस राइज देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ जनरल लेवल ऑफ इंक्रीज इन द प्राइसेस। नेक्स्ट, ये क्या होता है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसका मीनिंग मैंने आपको बता दिया, 1 साल, 3 साल, 6 महीने के लिए ये सस्टेन रहता है, सो दैट इज द थिंग। अब इन्फ्लेशन तो हमने समझ लिया क्या होता है। अब इन्फ्लेशन के कॉजेज बहुत ही क्लियरली हमारे बुक में दिए हुए हैं। तो व्हाट आर द कॉजेज? देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉजेज, वन इज कॉल्ड द डिमांड पुल एंड द अदर इज कॉल्ड द कॉस्ट पुश। डिमांड पुल क्या है यहाँ पर आप देख लो। ये हम देख रहे हैं कि नॉर्मल एक स्ट्रीट वेंडर्स है यहाँ पर, और इनके पास हमारे ये जो है एप्पल्स है, एंड एप्पल्स आर बीइंग बॉट बाय दिस पीपल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? लेट्स से 100 एप्पल्स लेकर आ रहे हैं ये लोग, 100 एप्पल्स को खरीद लिया जा रहा है, तो द डिमांड इज हाउ मच? 100 एप्पल्स का है, सप्लाई 100 एप्पल्स का है। अब यहाँ पर इन्फ्लेशन होगा, प्राइसेस इंक्रीज होंगे क्या? नहीं होंगे। जनरली जब डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल, नॉर्मल है, देन देयर इज नो इंक्रीज इन द प्राइसेस। बट whenever there is a case जहाँ पर डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है, देन देयर विल बी इन्फ्लेशन। कैसे सर? तो यहाँ पर लेट्स से ये एक वेल्दी पर्सन है, और ये यहाँ पर आके कहता है कि सारे जो है प्राइस सारे आप इसमें खरीद लूंगा, इवन दो प्राइसेस ज़्यादा है। अगर लेट्स से पहले 100 रुपये kg में बेच रहे होंगे, तो ये कहता है कि 200 में भी खरीद लूंगा, लेकिन शर्त ये है कि सारे मुझे चाहिए। ठीक है, तो वो 200 क्या, 250 में बेचेंगे। अब यहाँ पर हो क्या रहा है? द डिमांड इज रियली हाई। ठीक है, डिमांड एप्पल्स की बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लेट्स से इन्हें कुछ ज़रूरत है, या फिर कुछ पार्टी है, या फिर एप्पल रिलेटेड कुछ करना है इन्हें, तो ही इज टेकिंग ऑल ऑफ द एप्पल्स। तो यहाँ पर डिमांड बहुत हाई है इन कंपैरिजन टू द सप्लाई। ठीक है, 100 अगर सप्लाई है तो डिमांड इनकी 250 है, तो ही इज ट्राइंग कि ईच एंड एवरी प्लेस से जहाँ से भी इन्हें एप्पल्स मिल सके, ही कैन बाई इट एंड ऑन अ सर्टेन प्राइस जो कि मोर देन द मार्केट प्राइस है। तो यहाँ पर इस वजह से जब भी डिमांड ज़्यादा है, देन देयर विल बी एन इन्फ्लेशन, इंक्रीज इन द प्राइसेस। लेट्स से अब नॉर्मल डिमांड तो नॉर्मल है, 100 एप्पल्स की है, लेकिन जिस ट्रेन में एप्पल्स जा रहे थे वो गुड्स ट्रेन का कुछ एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, तो वो गुड्स ट्रेन का जब एक्सीडेंट हो गया, तो सप्लाई क्या होगा? ओनली 50 एप्पल्स की। लेट्स से किसी तरीके से 50 एप्पल्स ले गए, बाकी 50 एप्पल्स नहीं ले जा पाए, तो 50 एप्पल्स ही यहाँ पर जो है सप्लाई में है। द डिमांड इज ऑफ 100 एप्पल्स। वेन एवर देर इज डिमांड जो है सप्लाई से ज़्यादा है, देन यू विल सी कि देर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस। यहाँ पर प्राइसेस क्या होंगे? 100 एप्पल्स के हैं, तो 100 हाथ जो है सामने है कि हाँ मुझे एप्पल चाहिए, बट ये 100 लोगों को क्या सारे एप्पल्स मिल पाएंगे? नहीं, 50 को ही मिल पाएंगे। तो क्या कहेंगे? 100 लोगों को तो नहीं मिल पाएंगे, जो भी पहले तो आप 100 रुपये पर kg देते थे, जो भी 150 देंगे उनको हम ले एप्पल्स दे देंगे, तो आधे लोग वहाँ से जो है चले जाएंगे, अरे इतना भी अर्जेंट नहीं है, एप्पल्स बिना खाए नहीं जिंदा रहेंगे क्या, तो दे विल गो। ठीक है, तो इस वजह से बाकी जो 50 पीपल है, दे विल पे 150 रुपीज एंड दे विल बाई इट, तो देयर इज इन्फ्लेशन अगेन, तो दैट इज कॉल्ड डिमांड पुल। ठीक है, तो यहाँ पे आप कहोगे अरे सर यहाँ पे तो सप्लाई का चेंज हुआ है, डिमांड पुल कैसे कह रहे हो? तो इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन ऑल दिस केसेस क्या हो रहा है? डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। जब भी ये होगा देयर विल बी अ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। नेक्स्ट इज कॉस्ट पुश। तो यहाँ पर ये हो सकता है, लेट्स से नॉर्मली यहाँ पर एक फैक्ट्री है, यहाँ ये लोग कोई चीज़ जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन का कॉस्ट 100 रुपीज़ लेट से लग रहा है, एंड प्रॉफिट इसमें 100 जोड़ के फाइनल प्राइस कितना होगा? 200 रुपीज़। ठीक है, 200 रुपीज़ में बेच रहे हैं, दैट इज़ नॉर्मल। अब लेट से जो वर्कर्स है वो पूरा इन्होंने स्ट्राइक कर दिया कि जो भी हमें वेज मिल रहा है दैट इज़ नॉट फेयर, हमें इंक्रीज चाहिए, वेजेस इंक्रीज हमारे करने होंगे। तो यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट जो है इंक्रीज होगा? ऑब्वियसली द प्रोडक्शन कॉस्ट विल इंक्रीज, 100 ने 150 या फिर 200 रुपीज़ यहाँ पर जो है देने पड़ेंगे। और ऐसे में लेट्स से जो यहाँ पर व्यक्ति है, जो ओनर है, द ओनर इज नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन इज प्रॉफिट, प्रॉफिट पे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, 100 रुपीज़ चाहिए एक प्रोडक्ट पे प्रॉफिट, तो 100 रुपीज़ चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा? प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, ये 100 से 200 हो जाएगा। अब ये फाइनल प्राइस क्या होगा? 300 का होगा। ठीक है, 300 रुपीज़ का यहाँ पर फाइनल प्राइस होगा। व्हाट हैपेंड? इन्फ्लेशन। ठीक है, 200 तो पहले प्राइस, अब 300 हो गया, तो क्यों हुआ? कॉस्ट के वजह से पुश हो गया। तो कौन सा कॉस्ट? यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं प्रोडक्शन कॉस्ट का। अब यहाँ पर ये भी हो सकता है कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, अब इन्होंने क्या कहा, चलो ये जो है मैं सैलरीज इंक्रीज नहीं करना चाहता, मुझे अपना प्रॉफिट भी नहीं कम करना, जिसको काम करना करो, जिसको रहना रहो, जिसको नहीं रहना मत रहो। तो ऐसे में क्या हुआ? आधे लोगों ने छोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या होगा? जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो तो सेम है, लेकिन आपका जो सप्लाई है वो कम हो जाएगा। तो जैसे सप्लाई कम हो गया, सप्लाई इज लेस दैन द डिमांड। ठीक है, डिमांड तो नॉर्मल है, 100 एप्पल्स की है,
बट द सप्लाई इज ओनली ऑफ 50 बिकॉज आधे वर्कर्स ने काम छोड़ दिया बिकॉज दे आर नॉट इंक्रीजिंग द वेजेस। तो सप्लाई कम होगी, डिमांड के कंपैरिजन में अगेन क्या हुआ, कॉस्ट पुश है, लेकिन डिमांड के वेरिएशन, सॉरी डिमांड जो है इन कंपैरिजन टू सप्लाई हाई है, इस वजह से प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो मेनली आप कॉस्ट पुश इस वाले पर्सपेक्टिव से इजीली समझ सकते हो। तो कॉस्ट हैज पुश द फाइनल प्राइस, दैट इज इट। अब यहाँ पर ये क्या हो सकता है, कई सारे कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं इन्फ्लेशन के, देयर कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हम देख लेते हैं। सबसे पहले नेगेटिव देखते हैं कि इन्फ्लेशन के अभी प्राइस इंक्रीज हो रहा है किसी चीज़ का, तो उसका क्या होगा, आपको यही लगेगा अरे यार प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, मेरे पॉकेट से ज़्यादा मनी जो है जाएगा चीज़ों को खरीदने के लिए। यस, दैट इज़ अ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस, दैट इज़ वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंस। और क्या क्या है, ठीक है, तो बिफोर इन्फ्लेशन ये जो है 200 रुपये दे के 2 बास्केट ऑफ फ्रूट्स खरीद लेते थे, लेकिन अब इन्फ्लेशन के बाद क्या हो रहा है, 200 रुपये दे के सिर्फ 1 बास्केट ऑफ फ्रूट्स खरीद पा रहे हैं। तो इज दैट फाइन, नेगेटिव है पॉजिटिव है, दिस इज अ नेगेटिव थिंग। ठीक है, तो इनकी जो परचेसिंग पावर है वो डिक्रीज हो गई, पहले 2 बास्केट्स की थी फिर 1 बास्केट की रह गई, और मनी की जो वैल्यू है वो क्या थी, 2 बास्केट्स की थी, अब ओनली 1 बास्केट की है, यानी कि the value of money is also decreased. अब next thing is there is also uncertainty। ठीक है, जब इन्फ्लेशन होता है तो मार्केट में जो फीलिंग है वो बेरिश हो जाती है। आई होप यू हैव एन आइडिया, देयर आर 2 kinds ऑफ मार्केट वी कैन से सेंटिमेंट्स। तो पहला सेंटिमेंट क्या है, बुलिश, द अदर वन इज बेरिश। ठीक है, तो बुलिश एंड बेरिश, यहाँ पे बुलिश हम ये कह सकते हैं कि जब भी आपके एक्सपेक्टेशंस हाई है, अरे वाह मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा, 100 रुपये डालने पे 1000 रुपये का मुझे प्रॉफिट होगा, ओके दैट इज बुलिश। बुलिश, ठीक है, बुल क्या करता है, अपने सींगों से ऐसे ऊपर फेंकता है किसी को भी, तो दैट इज बुलिश। ठीक है, बेरिश क्या है, बेर सोते रहता है, ठंडी में आप देखोगे हाइबरनेट सोते रहता है, तो इस वजह से ज़्यादा जो है लेजीनेस को इंडिकेट करता है इन विंटर ओनली। ठीक है, तो ये 100 अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो 0 मुझे कुछ नहीं मिलेगा, ये जब पेसिमिस्टिक थॉट आ जाती है दैट इज कॉल्ड बेरिश। तो जब इन्फ्लेशन होता है तो मार्केट में जो हमारा थॉट होता है, स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहोगे, चीज़ों में आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, यू विल बी अफ्रेड, तो दैट। तो नेक्स्ट थिंग इज गुड्स जो है उनकी शॉर्टेज हो जाती है, बिकॉज व्हाट यू हैव डन इज प्राइजेस आज जो है 100 रुपये हैं, सस्टेन्ड इंक्रीज क्या हो रहा है, कल 125, आपको पता है कि कल ये 150 हो जाएंगे, भैया आज खरीद लो जो भी खरीदना है, तो आप सारे के सारे इस तरीके से जो है जुटाने लगते हो, दैट इज द थिंग। अब पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, अब जो लोग एंटरप्रेन्योर जिनका दुकान है, उनको पहले 50 रुपये एक प्रोडक्ट पे मिलते थे, अब उसी प्रोडक्ट पे उन्हें 60 रुपीज़ मिल रहे, तो उनको लगता है, ऐसा है नहीं बट उनको लगता है कि जो उनकी प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो गई है, तो दैट। द अदर थिंग इज डेटर्स जो है उन्हें इन्फ्लेशन होता है, सॉरी इन्फ्लेशन की वजह से प्रॉफिट होता है। विदाउट द इन्फ्लेशन यहाँ पर क्या हो रहा है, डेटर ने जब ये 200 रुपीज़ लौटाए, लेट्स से इन्होंने इन्हें 200 दिए थे पहले, और ये 200 रुपीज़ लौटा रहे हैं, लौटा दिए, अब ये क्या करेंगे, लेट्स से 2 बास्केट खरीद लिए, ठीक है, लोन के पैसे वापस आ गए तो 2 बास्केट इन्होंने फ्रूट्स खरीद लिए, बहुत ही बढ़िया से। अब यहाँ पर जब इन्फ्लेशन होगा ऐसे में क्या होगा, डेटर ने इन्हें पैसे वापस किए, अब ये सिर्फ 1 बास्केट ही खरीद पाएंगे, तो इसका मतलब डेटर ने जो पैसे वापस किए हैं इन्फ्लेशन की वजह से, उन पैसों का वैल्यू डिक्रीज हो गया है, वैल्यू डिक्रीज होने पे डेटर को जो है फ़ायदा होता है, डेटर मतलब जिन्होंने लोन लिया है, इस पर्सन ने लोन लिया है, तो इन इन्फ्लेशन की वजह से जो भी ये रिटर्न कर रहे हैं उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, तो दैट इज़ वाई ही गेट्स द प्रॉफिट। ओके, दोज आर द फ्यू थिंग्स रिलेटेड टू इन्फ्लेशन, बाकी नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन। Cost push inflation is a type of inflation caused by substantial increase in the cost of production of important goods or services with suitable alternatives are available। ठीक है, तो यहाँ पर एक टर्म दिया गया अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल, तो यहाँ मतलब क्या है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में चीज़ों के दाम जो है बढ़ जा रहे हैं, चीज़ों के दाम बढ़ने के बाद आप क्या करोगे, लेट्स से 2-3 तरह के सोप है, एक 50, दूसरा 50, तीसरा भी 50, तो ये 60 हो गया, ये 70 हो गया, सिमिलर अल्टरनेटिव 50 का अवेलेबल है, तो आप क्या खरीदोगे, ये 50 वाला खरीदोगे ना, तो ऐसे में इन्फ्लेशन काम नहीं करता। तो जब ऐसे जो सब्सटीट्यूट्स हैं या फिर अल्टरनेटिव्स अवेलेबल नहीं हैं तभी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन काम करता है, तो थोड़ा सा ट्रिकी, बुक में ये स्टेटमेंट है तो उस हिसाब से दिया हुआ है। तो ये सूटेबल अल्टरनेटिव्स वेर नो, यहाँ पर क्या हुआ है, where suitable alternatives are available। ठीक है, it is a type of inflation caused by substantial increase in the cost of production of important goods and services where suitable alternatives are available। तो alternatives available होंगे तो cost push inflation काम नहीं करेगा, where no alternatives are available, 50 का 60 हुआ तब आप 60 में खरीदना ही खरीदना है आपको,
बाकी और अल्टरनेटिव्स नहीं है, तो देन दिस विल वर्क। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन व्हेन अल्टरनेटिव्स आर नॉट अवेलेबल इट विल वर्क, दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो हमारा सही जवाब तो आ गया ए, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, राइज इन इन्फ्लेशन, इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एब्सोल्युटली करेक्ट। इंक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ मनी इन द हैंड्स ऑफ पीपल इंक्रीजेस एग्रीगेट डिमांड, मनी लोगों के हाथ में ज़्यादा होगा, जैसे वो रिच पर्सन आया उनके हाथ में मनी ज़्यादा है तो डिमांड बढ़ा, और इसके वजह से क्या होगा, सप्लाई जो है फॉलो नहीं कर पा रहा। 100 एप्पल्स जो है सप्लाई हो रहे हैं बट 250 एप्पल्स चाहिए, तो डिमांड इंक्रीज हो गया है एंड ये सप्लाई जो है नहीं हो रहा, तो दैट इज अ केस ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। वेरी क्लियरली वी हैव डिस्कस्ड। होलसेल प्राइस इंडेक्स रिफ्लेक्ट्स द चेंज इन द लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ अ बास्केट ऑफ गुड्स एट द होलसेल लेवल। तो नाम से हमें पता चल रहा है होलसेल लेवल पर जो है ये काम करता है। व्हाट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ मेजर, किस चीज़ का मेजर है, इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए ये यूज़ होता है। तो लेवल्स पे मेनली हम कह सकते हैं मेजर किया जाता है रिटेल, यानी कि आप दुकान में जाकर जो चीज़ें खरीदते हो वो रिटेल होता है। देन द अदर लेवल इज होलसेल। तो होलसेल में क्या हो रहा है, यू आर बाइंग, जैसे शॉपकीपर से दे बाई फ्रॉम अ बल्क प्लेस, जहाँ से वो खरीद कर इमीडिएटली ये जो आपके घर के पास के शॉपकीपर्स हैं वो बेचते हैं, ठीक है। तो वो होलसेल मार्केट से खरीदते हैं, होलसेल ज़्यादा बल्क में चीज़ें खरीदते हैं, ठीक है। तो दैट, तो उस लेवल पे जो चेंजेस हो रहे हैं प्राइसेस में वो रिफ्लेक्ट होते हैं इन समथिंग कॉल्ड द होलसेल प्राइस इंडेक्स। व्हाट इज इट एग्जैक्टली, विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। इन्फ्लेशन बेनिफिट्स विच अमंग द फॉलोइंग, बोरोवर्स, पीपल हु हैव बिजनेस, लेंडर्स, ठीक है। किनको बेनिफिट कर रहा है इन्फ्लेशन, बहुत ही ध्यान से आपको ये आंसर करना है। प्लीज डू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखते कौन सही जवाब देगा इसका। एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन 8146207241, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हो hello@edutab.co.in पर। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। यू कैन ऑल्सो लेट अस नो कि आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं बाय गिविंग कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।